Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. This is Pooja. Hope you all are fine. आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सम फर्स्ट। हाँ जी, एक प्लीज़ जिसको समझ आते हैं या जो जैसा भी आपको कंटेंट लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो में समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है कि जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। फर्स्ट रिलेशन आर इन दिस सेट ए इज इक्वल टू दिस डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि रिलेशन में वो सब आएंगे ऑर्डर पेयर में कि क्या रिलेशन होना चाहिए कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए फर्स्ट पार्ट, ए हमें गिवन है, ठीक है, आर इस तरह से डिफाइन है। इसके दो मेथड करवाए मैंने, जो आपको सही लगे वो कर लेना। टू चेक रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हम एक्स लेके चलते हैं, ठीक है, जहाँ एक्स हमने सेट से लिया है। तो 3x माइनस एक्स करेंगे 2x, ये 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो x है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में ये होता है ना, रिफ्लेक्स सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए, पर बट ये नहीं कर रहा है, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हमने कोई भी ऑर्डर पेयर हमने लिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर आर से बिलोंग कर रहा है ये, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दैट इज 3x इज इक्वल टू वाई होगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई बाई 3, एक्स नॉट इक्वल टू 3y, इसके इक्वल तो नहीं है ना। ठीक है, अगर हमारा x इज इक्वल टू 3y होता तब जाके y को मैक्स हमारा रिलेशन में बिलोंग करता, तो इसका मतलब y x बिलोंग नहीं कर रहा आर में, तो आर सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिव में देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चलते हैं। अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है, दैट इज दिस इम्प्लाइज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू वाई होगा, यहाँ से y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो z किसके इक्वल आता है, ठीक है, 3 3 जा 9x, z इज इक्वल टू 9x। बट हमारा क्या, अगर 3x आता हमारा तब x को z हमारा बिलोंग करता आर से, बट ये नहीं आ रहा, तो x को z डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सेकेंड मेथड क्या है कि आप रिलेशन का, देखो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आप रोस्टर फॉर्म में बना सकते हो। पहले रोस्टर फॉर्म में यानी कि इसमें हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और क्या क्या हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, दैट इज 3x इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू 3x, यानी कि x की जो भी वैल्यू लेंगे तो y क्या होगा, उसका 3 टाइम्स होगा। तो x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या आ गया, 3 1 जा 3, 2 लेते हैं तो 2 3 जा 6, 3 लेते हैं 3 3 जा 9, 4 लेते हैं तो 4 3 जा 12। अब इससे ऊपर हम लेंगे 5 लेंगे तो 5 3 जा 15, बट 15 तो हमारे सेट ए में है ही नहीं, तो हम इससे आगे नहीं ले सकते, तो हमारे रिलेशन में सिर्फ यही ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब क्लियरली आपको दिख रहा है जो इसमें जो एक्स का एलिमेंट है 1 2 3, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हम सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, उसका जो रिफ्लेक्सिव है यानी कि सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। तो 1 1 2 2 3 3 और 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रिलेशन में नहीं जा रहा। ये 14 हम यहाँ तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो x लेना होता है ना वो हम a में से लेते हैं, आगे इसमें y तो लेना ही नहीं है जब तो हम r में से उठाते, इसलिए यहाँ तक 14 तक लेना है, तो r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्री के लिए हम लेके चलते कोई भी ऑर्डर पे, 1 3 हमने पुट किया बट 3 1 आर में है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, एज 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बट 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा आर से, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हो गए तीनों। आपको जो इसमें सही लगे मेथड वो कर सकते हो आप। सेकंड सोल्यूशन में भी क्या है, हमें सेट गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन से ही लाइन उठाई है मैंने सेम एज इट इज़, और रिलेशन इस तरह से डिफाइन, हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 की जो y x की जो वैल्यू लेंगे उसमें 5 ऐड कर दो वो y होगा, और x 4 से लेस है, यानी कि 1 2 3 3 तक ही लेना हमें।
तो अगर x1 है तो 5 + 1 6 होगा भाई, 2 है तो 5 + 2 7, 3 है तो 5 + 3 8, ये हमारा बनेगा रोस्टर फॉर्म में। ओके ठीक है, याद रखना रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है कि इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है आपको ना 1 1 2 2 3 3 कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा से, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, और आप यहाँ 4 4 तक भी ले सकते हो जहाँ तक हमारे इसमें रिलेशन में आ रहा है। और सिमेट्री के लिए हमने एलिमेंट उठाया, उसका अपोजिट बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए देखो मैंने एलिमेंट क्यों नहीं उठाया, क्योंकि हमने मान लो एक पेयर उठा लिया, दूसरा करके देखेंगे तो हम किस किस का उठाएंगे, इसलिए मैंने एक्स वाई के थ्रू लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा इस टाइप का कि एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता हो आर से, ठीक है, नहीं है, नो 2 पेयर्स। तो इसका मतलब एक्स वाई भी बिलोंग नहीं करेगा, सॉरी एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जेड कर लो यहाँ पे, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और थर्ड में आपको ये सेट गिवन है और इस तरह से ये गिवन है, हमने ऐसे रोस्टर फॉर्म बना ली, ठीक है। फिर सेम ऊपर वाला मेथड ही करना है। और इसी तरह ट्रांजिटिव में हम, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने एक्स वाई और जेड ये लेके ही किया है ये, ठीक है। एक्स अगर एक्स वाई इसे बिलोंग करता है तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स डिवाइड करेगा वाई को, वाई जेड को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब एक्स जेड को भी डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड कर रहा है तो आर क्या है, ट्रांजिटिव है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।